कभी जाके किसी के फूल की रक्षा करते हैं। हम कभी यहाँ पर सत्ता भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, कभी सत्ता कांग्रेस को देते हैं, लेकिन यहाँ शोषित वंचित वर्ग के लोग, यहाँ व्यापारी किसान मजदूर वर्ग के लोग कभी ये सोचते हैं क्या कि आपके बेटों को जाकर सत्ता बिठाओ तो वो सही निर्णय कर पाएंगे कि गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिए, गेहूं का मूल्य क्या होना चाहिए, चना किस रेट बिकेगा, क्या वो लोग कर पाएंगे? या फिर मंत्री का बेटा बैठकर कर पाएगा? वहां नहीं। मंडी में जब अनाज सड़ता है तो मंडी में अनाज जब सड़ता है, किसान अपने अनाज को बेच करके जब उसे पता लगता है वो अनाज वहां सड़ रहा है, वो जानता है उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन किसान मनी मन तड़पता है। वो ये कहता है कि मेरा उपजा अनाज जो लोगों के काम आना चाहिए था वो मंडी में पड़ा सड़ रहा है। ये सब सरकार का खेल है। इस चक्रव्यूह को समझने का काम कीजिए। इस चक्रव्यूह को समझ जाओगे तो आने वाली नस्लों को मुंह दिखाने लायक रह जाओगे, और अगर इस चक्रव्यूह को नहीं समझोगे तो वो आने वाली नस्लें तुम्हें ये कहेंगी जब तुम जिंदा थे और यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। राजस्थान का प्रशासन भी मुझे लगता है कि ज्यादा निरंकुश, सरकार बीजेपी की हो सकती है लेकिन तंत्र यहाँ जनता का ही है। और अगर प्रशासन के दिमाग में ये चर्बी चढ़ रही हो कि नहीं वो मन मुताबिक काम करेगा तो भ्रम दूर रखे। मध्य प्रदेश के प्रशासन को भ्रम था, दिल्ली के प्रशासन को भ्रम था, यूपी के प्रशासन को भ्रम था, महाराष्ट्र के प्रशासन को भ्रम था, निकाला, और यहाँ के प्रशासन को भी भ्रम था। जयपुर में निकाला था एक दिन पिछले साल, ताकतवर निकाला था, और ये कहकर निकाला था गलत करोगे तो तबियत ठीक करेंगे, निकलने की जगह नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के एडीएम साहब से मेरा एक निवेदन है, अब मैं उनको आर्टिकल समझाऊं, संविधान पढ़ाऊं, ये उचित नहीं लगता। पीसीएस अधिकारी है यहाँ एक योगेंद्र सिंह नरवाल, जिनके पास रहने के लिए वो इतने गरीब है, जमीन ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ कोई मुर्दघाट था जहाँ पोस्टमार्टम हुआ करता था, वो बिल्कुल बेकार स्थिति में पड़ा था। वो उस व्यक्ति ने ठीक करा करके वहां पर माँ बाप को बच्चों को रहने का ठिकाना कर दिया। ठंड बहुत है यहाँ रही। अब भीम आर्मी का कार्यकर्ता है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता खपता नहीं है, चाहे उसके पास रोटी खाने को ना हो, लेकिन सामने वाले को पता लग जाए कि इस भीम आर्मी का कार्यकर्ता है तो सारा तंत्र उसके खिलाफ हो जाता है। वो जो पोस्टमार्टम हाउस था, एक कमरा था जिसका कोई यूज नहीं था, जो झुका तो पड़ा था, वो उस व्यक्ति ने ठीक करके उसमें रहने की व्यवस्था क्या कर दी। प्रशासन से लेकर मनवादी व्यवस्थित लोगों के दिमाग खराब हो गए। भीम आर्मी कार्यकर्ता कैसे रहेगा? उस गरीब को वहां से निकाला गया, वो एटीएम कार्यालय के बाद धरने पर बैठा रहा। एटीएम महोदय उसके रहने की व्यवस्था कीजिए, ये जिम्मेदारी है। अगर कहीं उसको कुछ हो गया तो आर्टिकल 7 और आर्टिकल 21 दिमाग में डाल लीजिएगा। यहाँ आऊंगा और ऐसी बुद्धि ठीक करके जाऊंगा कि आप ढूंढते फिरोगे कहीं कोई गरीब ठंड में पड़ा तो नहीं है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, उस व्यक्ति के घर की व्यवस्था आप कर दें। आप व्यवस्था कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस देश की गंदगी अगर हम एक दिन साफ ना करें, गंदगी तो समझते हैं ना, गाय गोबर लैट्रिन कूड़ा करकट पता नहीं क्या क्या, अगर हम एक दिन गंदगी साफ ना करें तो देश में बदबू हो जाएगी पूरे। और मुझे लगता है कि मेरा जो सफाई कर्मचारियों का परिवार है वो अपनी क्षमता भूल गया है, वो ताकत थोड़ी सी भूल गया है। 3 महीने हो गए ना, हाँ 3 महीने से जो 6000 रुपए नौकरी मिली थी वो भी नहीं दी। सीधी बात है, किसके दादा डीएम साहब करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे? एसडीएम साहब। भाई एडीएम साहब इसे भी देख लो, अगर एडीएम साहब 1 हफ्ते 10 दिन में निस्तारण नहीं करते तो अपने रेड़े उठा कर एडीएम साहब के यहाँ लेकर जाना, भरकर गटर खोलकर रेड़े भरकर वहां लेकर जाना, और अगर शर्म आ रही तो मुझे बताना, मैं आऊंगा, मैं लेकर चलूंगा उस रेड़े को एडीएम साहब के यहाँ। जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं होगी, घर नहीं होगा, तो किसी अधिकारी कर्मचारी के घर में उनको सोने नहीं देंगे। ये बात जान लीजिए। मैंने पहले बताया ये राजस्थान है, यहाँ तो मूछ रख लोगे, मूछ पर ताव दे दोगे ऐसे करके तो आपकी पीट पीट के हत्या कर दी जाएगी। अभी बाड़मेर का वीडियो मैंने देखा, उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। एक आदमी टांग में एक डंडा फंसाकर पूरी ताकत से खींच रहा है,
रस्सियों से बांध के खींचा जा रहा है। देखो अगर इतनी मर्दानगी किसी में है, कोई कहता है कि हम इतने बड़े मर्द हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तो किसी दिन पाड़ा खींच कर आ जाओ, भीम आर्मी के 10 कार्यकर्ता हम भेज देंगे, तुम भी अपने 10-20 जितने भेज देना, उस दिन दिखाओ कितनी मर्दानगी। ऐसा नहीं एक आदमी को बांध रखा तुम मार रहे हो, ये मर्दानगी होती है जो हम कह रहे हैं खड़े होकर खुली चुनौती के साथ। प्रशासन सरकार इन पर अंकुश लगाए, अगर नहीं अंकुश लगाएगी तो जिस दिन हम सत्ता में होंगे, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं, जिस दिन सत्ता में होंगे एक स्पेशल आयोग गठन कर दिया जाएगा इस चीज का कि जो इस प्रकार की घटनाएं करेंगे उनके आने वाली नस्लों तक को देना पड़ेगा, जेल से बाहर नहीं निकलने देगा, ऐसा आयोग का गठन कराया जाएगा। यहां एक बहन अध्यापिका हेमलता बैरवा, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन माता सावित्रीबाई फुले की फोटो अपने स्कूल में लग दी, टीचर है अब, क्योंकि वो जानती है कि उनको पढ़ाई का अधिकार माता सावित्रीबाई फुले की वजह से मिला, तो उन्होंने रख दी। बड़ा बवाल हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। उस गांव के लोगों ने कहा जी तुमने कैसे रख दी? उन्होंने समझाया कि ये शिक्षा की देवी इसलिए है, इसलिए रख दी। सस्पेंड किया गया, वो बहाल हो गई। 11 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन, भाई ऐसा मत करो कलेक्टर साहब, 11 महीने उस बच्ची को धक्के खाते हुए हो गए, वो लगातार बढ़ा रही है, और अगर उसका आप आय का काम का भी उसको पैसा नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हम आंदोलन के लिए उतरेंगे, या तो आप इसे करें, वरना जयपुर को बहुत जल्द बंद करने का काम किया जाएगा। एक जगह मामला आया है कि उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, अब पहली बात तो हमारे लोग बेवकूफ हैं जो बिना वजह अपने पैसे को बेकार करते हैं। पैसे किसी को देने हैं, राम मंदिर का कई लाख करोड़ का घोटाला है। हम जब सत्ता में आएंगे उसकी जांच कराएंगे, जिसने वो पैसा घोटाले के तौर पर गया उनको जेल भिजवाएंगे। वो पैसा जहां लगना चाहिए, राम मंदिर का पैसा तो वहां लगना चाहिए। समाज के लोगों ने कुछ चंदा दे दिया वहां, तो कुछ मनवादी व्यवस्थित लोगों ने उस चंदे को वापस करने का काम किया, जो आज मनुस्मृति मानते हैं। क्या चंदा देने भाई, घर में घी ले आओ, बादाम ले आओ, दूध ले आओ, ज्यादा पैसा है तो गरीबों को बांटो। बहुत सारे गरीब रेलवे स्टेशन पर जाओ, बहुत गरीब वहां पर है, जाओ खिचड़ी बांटो, जाकर दाल बांटो, उसको कंबल बांट कराओ, जिसकी जितनी क्षमता है। जब आपका कोई पैसा नहीं लेने देता मत दो, क्यों परेशान हो रहे हो? तमाम घटना है, ये झालावाड़ की घटना है, खानपुर की है ना जी। एक हमारे एसपी के जिला अध्यक्ष हनुमान बोध के घर पर फायरिंग की गई है, यही इसी जिले का है ना, कोटा जिले के। यहाँ LIU की टीम होगी जो खुफिया पुलिस होती है, वो प्रशासनिक अधिकारी को स्पष्ट बताया जा सकता है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कितनी सी भी चूक होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुकदमे एक की जगह 100 लगाना, फिर आप हाथ जोड़ते घूमते हो, भाई व्यवस्थित कर दो, ये कर दो। वहां के कलेक्टर जो है इसका संज्ञान ले, और जिन लोगों ने गोली चलाई है जेल में काम करें उन्हें, वरना ऐसा ना हो कि हम ढूंढने निकल जाएं फिर लाके हम उन्हें जेल में बंद कराएं। भाई कनवास का क्या मामला है? कनवास के पास सावन भादो गांव में हंसराज बैरवा के साथ धारदार हथियार से हमला, हाथ पांव काट, गिरफ्तारी नहीं हुई। बूंदी में दलित महिला के साथ पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म किया, भाई बड़े शर्म की बात है। जयपुर घेरने की तैयारी कर लो भाई, ठीक है, काम चलेगा नहीं। इतनी घटनाएं पुलिस ऐसा करती है तो मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मेरे पिता सिपाही थे पुलिस में, जब पुलिस की घटना याद आती है, किसी गरीब को पीट दिया, किसी का पुलिस ने रेप कर दिया, तो खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे लोगों को विभाग में रहने का अधिकार नहीं है। तो बात ये चल रही है व्यवस्था कैसे बदली जाएगी। व्यवस्था बदली जाएगी लोकतंत्र से।
व्यवस्था बदलेंगे इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, वंचित, शोषित वर्ग के लोग, जिनको ये समझ आ जाएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। 4 किलो अनाज आता है ना महीने में, घर आता है ना 4-5 किलो गेहूं चावल आता है, जानते कहां से आता है, क्यों आता है? अगर आपके घर का बेसिक खर्चा 10,000 रुपए महीना है तो आप 4,000 रुपए टैक्स के रूप में दे रहे हैं। किसी चीज पर टैक्स 20% है, किसी पर 18% है, किसी पर 25% है। अगर आप उसका रेशो निकालें पूरा तो 40 से 25% के बीच में आप टैक्स दे रहे हैं। 10,000 का अगर आपका खर्चा है तो आप 3,000 रुपए समझ ले, 3,000, 4,000 या 2,500 रुपए सरकार को फ्री फंड के दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उनका। मिल क्या रहा है? 4 किलो गेहूं चावल, समझ रहे हैं? अब अगर इस आंकड़े को जोड़ना शुरू करें, हम इसकी जोड़ घटा गुणा भाग करें, हर किसी के घर का खर्चा तो 10,000 नहीं हो सकता भाई। किसी के घर का 10,000 होगा, किसी घर का 50,000 होगा, कोई मजबूत व्यक्ति है तो 1 लाख होगा। सोचो हम पेड़ के रूप में टैक्स का कितना पैसा सरकार को दे रहे हैं, इसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यहां से जब मैं चला जाऊंगा तो आज शाम को देखना कि आपके प्रदेश का बजट कितना है, उसमें शिक्षा का बजट कितना है, दलितों का बजट कितना है, उसमें विकास का बजट कितना है, फिर यहाँ के मंत्री का, मुख्यमंत्री का, फिर यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यहाँ के विधायक का, यहाँ के चेयरमैन का बजट कितना है। कैलकुलेटर सबके हाथ में, जोड़ घटा गुणा भाग करना, फिर देखना आपके इस क्षेत्र के हिस्से में कितना बजट आ रहा है, और फिर सोचना कि वो इतना बजट आ रहा है तो जा कहां रहा है। उसका सवाल का जवाब अगर आप खोज लें तो ठीक, नहीं खोजें तो आप जिस पार्टी के समर्थक हैं, जिस पार्टी को आपने पिछली बार वोट दिया हो, जिस लगता हो कि वो नेता आपके टच का है, उसे फोन करके पूछना भाई इतना बजट आया था, जा कहां रहा है। सवाल का जवाब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय राजनीति में पहली बार कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बना जिसने 6 मिनट में 21 सवाल किए सरकार से, 21, जिसके एक लेटर से मनरेगा मजदूरी जो 200 कुछ रुपए थी, एक लेटर से 800 कुछ रुपए मनरेगा मजदूरी करनी पड़ी सरकार को। पहली बार ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचा। पता किस लिए हुआ ये? अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ होता तो वो सवाल ना करता, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिट्टी का पैदा हुआ था। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जानवर पाले हैं, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मजदूरी भी करके खिलाई है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गली गली खाक छान करके वहां तक पहुंचा है। तो तब जाकर वहां सवाल पूछने शुरू किए कि ये गरीबों की समस्या है, इस समस्या का समाधान तुम्हें करना होगा। लेकिन सोचकर अफसोस होता, कभी कभी शर्म भी आती कि हम 5 साल पिटते हैं, खूब तिरस्कार झेलते हैं, गरीबी का दर्द झेलते हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, बीमार पड़ गए, इलाज के लिए पैसे नहीं है, अच्छी शिक्षा उनको दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन वोट डालने का समय आता है उस दिन ना जाने आपका मन क्यों बदल जाता है, उस दिन आपकी बुद्धि कहां चली जाती है, किधर चली जाती है, क्यों चली जाती है? क्या उस दिन आपको ये याद नहीं रहता कि आपका भविष्य यहां पर है? क्या उस दिन आपको बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष याद नहीं आता, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दे करके